अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी मास्टर्स वालों के लिए, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि भाई यूनिवर्सिटीज़ आप क्या डिस्काउंट देती हैं, आपके इंग्लिश टेस्ट के स्कोर क्या होते हैं, आपकी फीसिस क्या होती हैं। तो बहुत सारे बैचलर्स वाले और प्री मास्टर्स वालों के मैसेज आ रहे थे कि अहमद भाई हमसे क्या दुश्मनी है, हमारे लिए भी वीडियो बनाओ, हमें भी डिटेल में गाइड करो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आपके लिए मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि ये जो फीसिस हैं ये बढ़ सकती हैं, ठीक है, जनवरी इनटेक के लिए, क्योंकि अभी सितंबर इनटेक खत्म हुआ है और जनवरी इनटेक के लिए अभी कुछ ऊपर नीचे फीसिस वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में रखना है कि 500 से 1000 पाउंड ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ आपके लिए सेम रहेगा। अब अगर आप या आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि मैं स्पेशली बैचलर्स वालों को देना चाहूँगा और आपको ये मेरे ख्याल में माननी ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई अगर आप लोग बैचलर के लिए आ रहे हो तो मिनिमम भी अगर आप लोग अपनी फ़ीस पे करके आ रहे हो तो भाई वो 80% होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप 50% भी दे सकते हो, आप 60% भी दे सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये ट्राई होती है कि यार जितनी मिनिमम दे सकें बाकी हम वहाँ जाके देंगे, ठीक है। अब बात ये कि जब आप यहाँ आ जाओगे ना, आपके माइंड में ये होगा भाई आते सारी 12 पाउंड के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, 12 घंटे 7 दिन काम करोगे तो आपका 3500 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ख्वाब आप लोगों ने नहीं देखने। आजकल जॉब जो है वो थोड़ी लेट मिल रही है, ठीक है, मिल रही है लेकिन लेट मिल रही है, ठीक है। 2-3 महीने अपने माइंड में अपने रखना है। तो सबसे पहले फीस आप लोग मिनिमम भी पे करके आओ तो वो 80% दे के आओ अगर आप बैचलर्स पे हो। प्री मास्टर्स का कोई इतना मसला नहीं है, मास्टर्स वालों का इतना मसला नहीं है, वो लोग कर लेते हैं जुगाड़, ठीक है। लेकिन बैचलर वालों का सीन है कि आपने अगले साल भी तो फीस देनी है, ठीक है। साइकिल में आपको बताता हूँ, आप पे करके आए हो, ठीक है, ज़्यादा पे करके आओगे तो आते यूनिवर्सिटी आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है, ना इनिशियल मांगेगी, वो आपने सब कुछ एक बार ही वाइंड अप कराना है, ठीक है। तो 70-80% होगी तो आपने एंड ऑफ द ईयर यानी कि तीसरे सेमेस्टर में जाके फीस पे करनी है। तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको बेशक 2 महीने बाद भी जो मिले आप लोग उसको वाइंड अप कर लोगे। अब देखो, पहले आप अपनी जो 20% फीस है वो कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर भी तो फीस पे करनी है ना, जो इनिशियल पे करना है यूनिवर्सिटी का, तो फिर आप उसको जोड़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो स्टूडेंट सोच के नहीं आते, वो कहते हैं कि जी जाके पे कर लेंगे। तो भाई जाके अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया, टाइम लगता है। आप अगर 50% भी दे के आओ तो देखो आपने 50% जो है पहले इधर आके वो पे करनी है, फिर नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी कहेगी फ़ीस पे करो, ठीक है। जो भी इनिशियल होगा मुझे नहीं पता, 7-8 हज़ार पाउंड होगा मेरे ख्याल में, तो वो कहाँ से पे करोगे? घर से मंगवाओगे। तो ये चीज़ें अपने माइंड में आपने रख के आनी है। किस्मत जिसकी अच्छी है भाई, जॉब मिल भी रही है, जल्दी मिल रही है, तो वो बंदा क्या है, वो वाइंड अप कर रहा है, ठीक है। और जॉब्स और अकोमोडेशन के लिए अक्सर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अपनी इंस्टा के ऊपर, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। और कोई भी मेरे से बात करनी हो तो आप फिर भी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो आई विल ट्राई कि मैं जितने लोगों को रिप्लाई कर सकूँ मैं करूँगा। और दूसरी बात, अब आप लोगों ने ये बात रखनी है कि आपने अपने जो ऑफ़र लेटर हैं वो अच्छे से देखने हैं। उसके ऊपर आपने स्पेशली ये चीज़ नोट करनी है कि भैया आपकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस क्या होगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्या करते हैं, जब आप एडमिशन ले लेते हो, फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है 11,000 12,000। जब नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर में क्या आता है कि भाई कोई 20,000 फ़ीस हो जाती है, किसी की 25,000 फ़ीस हो जाती है। ये भी रिसेंटली एक स्टूडेंट का भी मुझे मैसेज आया, उसने भी मुझे ये बात बताई कि अहमद भाई फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो मेरी 13-14 हज़ार थी, अगली जो मेरी फ़ीस है वो 25,000 पाउंड है, तो मैं कैसे पे करूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आपने अपना ऑफ़र लेटर जो है वो भाई डिटेल में पढ़ना है कि नेक्स्ट ईयर अगर फ़ीस इंक्रीज़ हो रही है तो कितनी हो रही है। सम टाइम क्या होता है कि वो फर्स्ट ईयर के अंदर ना जो आपको डिस्काउंट देते हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर नहीं होता। तो आपने ये देखना है कि भाई जिसकी बराबर फीस जा रही है, या चलो 100-200-500 बढ़ भी रहा है, दैट्स ओके, ठीक है। ये ना हो कि 5-6 हज़ार पाउंड बढ़ जाए। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी रख के आना है। तो भाई अब हम बात करते हैं फीसिस की, डिस्काउंट्स की और आइट्स टेस्ट की, ठीक है। लेकिन आपने माइंड में ये बात रखना है कि हर कोर्स के लिहाज से हर चीज़ डिफरेंट होती है, स्पेशली आपकी फ़ीस। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 100,000 का फ़र्क होगा कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन मिड आपकी फ़ीस यही रहने वाली है। आपने ये अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि अगर इतनी फ़ीस है तो इससे 1000-1500 ज़्यादा हो सकती है। इट डिपेंड कि आपका कोर्स कौन सा है, आप किस ईयर में आ रहे हो, क्योंकि फ़ीस जो है ईयरली वाइज बढ़ती है, कम नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट बैचलर्स की। उसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें रह लें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेंट्री यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर 2 कैंपसेस हैं लंदन के अंदर, ठीक है। आप उसमें भी आ सकते हो और इसके ऊपर आपकी फ़ीस होगी भाई 16,800 पाउंड, और जिसमें भाई एंट्री रिक्वायरमेंट 65% है, पासिंग ईयर 2022 का मिनिमम इन्होंने मांगा हुआ है। आर्ट स्कोर 6.0 नॉट लेस दैन 5.5। इसमें पीटी भी चल रहा है, इसमें LCERT भी चल रहा है। उसके बाद कोई स्कॉलरशिप ये दे नहीं रहे। इनिशियल डिपॉजिट आपको 8,000 पाउंड देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इसके 2 कैंपस हैं और इसमें है जी
15,250 फीस है। 60% इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है। पासिंग ईयर भाई 2022 का इन्होंने मांगा हुआ है। आइट स्कोर इसका भी सेम है क्वांट्री जितना ही, इसमें भी पीटी भी चल रहा है, LCERT भी चल रहा है और OIETC भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल है। अब हम बात करते हैं ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट लंदन की। इसमें भाई 12,000 फीस है और 65% एंट्री रिक्वायरमेंट है। 2022 की पासिंग ईयर है। आइट्स रिक्वायरमेंट सबकी सेम है, आगे जितनी मैं यूनिवर्सिटीज़ बताऊँगा सबकी सेम है। और इसमें GPT भी चल रहा है, OITC भी चल रहा है, LCERT भी चल रहा है, TOEFL भी चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी की। 15,000 पाउंड भाई इसकी फ़ीस है। इसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट पास होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2022 का पासिंग ईयर मांगा हुआ है और आइट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। इसमें भी PTE भी चल रहा है, डोलोंगो भी चल रहा है, LCERT भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। 2,000 पाउंड की स्कॉलरशिप भी मिल रही है और इनिशियल डिपॉजिट जो है भाई वो आपको 6,500 देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बकिंगशायर न्यू यूनिवर्सिटी की। तो भाई इसकी 15,000 पाउंड फीस है। 70% इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट है। 2022 का पासिंग ईयर मांग रहे हैं और आइट्स भी इसका सेम है जितना बाकियों का था। PTE भी चल रहा है, OITC भी चल रहा है, LCERT भी चल रहा है, TOEFL भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और ये भी तकरीबन आपको 5,000 पाउंड की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल डिपॉजिट हुआ भाई 8,650 पाउंड। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई हर कंसल्टेंट को भी ना डिफरेंट डिस्काउंट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये भी अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, हर कंसल्टेंट को घूम के आते हैं, ठीक है, तो फेयर इनफ, ठीक है, लेकिन बताऊँ मतलब क्या, फिर थोड़ा सा आपका दिमाग भी ख़राब होता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको डिस्काउंट कम देती हैं, कुछ कंसल्टेंट को यानी कुछ कम देती हैं, कुछ उधर दे रही है, कुछ इधर दे रही है। तो आप जितना घूमते हो आपको लगता है यार ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका माइंड ख़राब होता है, आपको लगता है कि कंसल्टेंट झूठ बोल रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि भाई कंसल्टेंट कैसा है। अब जैसे BPB यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो हमारे साथ इतनी अटैच है कि अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो तो बगैर किसी भी इंटरव्यू के, यानी कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है आपका, बगैर उसके भी एडमिशन हो जाएगा और बगैर किसी इंग्लिश टेस्ट के भी, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तकरीबन उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं तो आपका जैक जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप ये ना सोचो कि यार कंसल्टेंट झूठ बोल रहा है, सम टाइम आपको भी गलतफहमी हो सकती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्री मास्टर्स वालों की, ठीक है, वो भी बहुत मैसेज कर रहे थे कि भाई प्री मास्टर्स का भी बताओ। तो इसमें भाई सबसे पहले इंटरनेशनल कॉलेज ढूंढी है, वो है जी 10,000 तकरीबन 11,000 पाउंड फीस है, ठीक है, और एंट्री रिक्वायरमेंट इसकी 50% है। पासिंग ईयर 2021 का है। आइट 6 नॉट लेस दैन 5.5 और अदर लैंग्वेज यहाँ पर PTE भी चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज की। यहाँ पर भाई तकरीबन 11,000 पाउंड फीस है। उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट 50% है। 2021 का पासिंग ईयर, सबका पासिंग ईयर सेम है, ठीक है, और आइट्स भी सबका सेम है और सब में ही PTE चल रहा है। मैंने कहा एक बार ही बता दूं। अगली यूनिवर्सिटी है भाई डी मॉनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 10,300 पाउंड इनकी फ़ीस है। 45% एंट्री रिक्वायरमेंट है। 2021 का पासिंग ईयर है। आइट 6 नॉट लेस दैन 5.5। PTE भी यहाँ पर मिल रहा है और 2500 पाउंड की स्कॉलरशिप भी है। इससे ऊपर जो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं भाई, वहाँ पर आपको 3-3 हज़ार पाउंड का जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है। यहाँ पर जी तकरीबन 8,500 पाउंड फ़ीस है और 50% एंट्री रिक्वायरमेंट है। 2021 का पासिंग ईयर मांगा हुआ। आइट स्कोर सेम है। PTE भी चल रहा है और 1500 से 3500 के दरमियान आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वही बात कि डिपेंड कि आप किस कंसल्टेंट के पास हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं, और सबका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो अराउंड अबाउट घुमा के बता रहा हूँ 6,000 पाउंड है। किसी का 100-200 कम है, किसी का 100-200 ज़्यादा है। इसके बाद है एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी। ये जी तकरीबन 8,500 पाउंड फ़ीस है और 45% एंट्री रिक्वायरमेंट है। 2021 का पासिंग ईयर है। आइट सेम है। PTE भी चल रहा है। यहाँ पर स्कॉलरशिप 2,000 से 3,000 पाउंड की अंदर है और इनिशियल डिपॉजिट भी मैंने आपको बताया किसी का 6,000 है, किसी का 6,000 से थोड़ा सा नीचे है। और अगली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट। 6,250 इनकी फ़ीस है। 50% एंट्री रिक्वायरमेंट है। 2021 का पासिंग ईयर है। PTE भी चल रहा है और 1,000 पाउंड की स्कॉलरशिप भी है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपको 5,250 होगा, ठीक है। और थोड़ी सी ये फीसिस बढ़ी होंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सितंबर के लिए थी, जनवरी के लिए थोड़ी सी बढ़ गई हैं। मैंने ये इसलिए पहले वीडियो बना दिया ताकि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनका ब्रेन थोड़ा क्लियर हो जाए कि भाई कितनी कितनी फीसिस हो सकती हैं, ठीक है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि यार अब तो 2-3 महीने गुजर गए, अब तो टाइम गुजर गया, ठीक है, तो अब ये बताने का क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा पहले ही बता देता हूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 जो है वो ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो भाई ये थी कुछ यूनिवर्सिटी जिनके एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं कि अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो तो क्या क्या फीसिस, क्या क्या डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं, अगर आप लोग प्री मास्टर्स पे आ रहे हो तो क्या फीसिस, क्या डिस्काउंट, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब सीन ये है कि मैंने आपको बताया कि भाई फीसिस थोड़ी सी आप हो सकती हैं, बाकी रिक्वायरमेंट जो है वो सबकी सेम रहेंगी। और ये मैंने अभी सिर्फ 10-15 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई हैं, तकरीबन 100-150 यूनिवर्सिटी होती है, तकरीबन 130 यूनिवर्सिटीज़ तो मेरी टीम के अंडर है, ठीक है। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो एडमिशन के अंदर, ठीक है, तो आप लोग मुझे भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनली बात करनी है डायरेक्ट बहुत जल्दी, तो नीचे मैंने लिंक दिया होगा 1-to-1 सेशन का, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसके अंदर मैं मेरी टीम आपके साथ डिटेल में कॉल के वीडियो कॉल पे बात करेंगे और आपको A to Z चीज़ गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ आना है, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर क्या फ़ीस है, तो उसमें आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब, और अपने बैचलर वाले दोस्त के साथ ये लाजमी शेयर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।